हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग पॉलिटी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है कि देश से संविधान में क्या क्या कहां कहां से लिया गया है इसको पढ़ेंगे और उसी के साथ में प्रस्तावना से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, सबसे पहला कहां है? अमेरिका। अमेरिका अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है इसे हम लोग पहले पढ़ेंगे। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट, महाभियोग। नेक्स्ट है वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट, संविधान की सर्वोच्चता होती है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग, वित्तीय आपातकाल, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है इसे देखेंगे। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है एकल नागरिकता ब्रिटेन के लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार नेक्स्ट है विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है प्रश्नकाल कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक व्यवस्था
कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से। प्रश्नकाल ब्रिटेन से। द्विसदनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र राज्य का संबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है फ्रांस के संविधान से। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट है समानता, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। लोकतंत्रात्मक गणराज्य फ्रांस से, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कहाँ से क्या क्या लिया गया। अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सारे जितने स्रोत हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता है कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका लिया गया। नेक्स्ट है फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहाँ से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता शब्द उठाया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया। नेक्स्ट है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि का शासन भी ब्रिटेन के संविधान से उठाया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का पद जो है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रश्नकाल भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया
है। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से द्विसदनात्मक व्यवस्था लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सिर्फ संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ओनली वन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। केंद्र राज्य के बीच संबंध कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से केंद्र व राज्य के बीच संबंध लिया गया। तो कौन से स्रोत कहाँ से लिए गए, ये अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से हम लोग पढ़ चुके। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं है रूस के संविधान से क्या लिया गया, रूस के संविधान से, रसिया के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस के संविधान से। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया, रूस के संविधान से। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया। नेक्स्ट है राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रक्रिया कहाँ से ली गई, आयरलैंड से। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से लिया गया, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया, कनाडा से। नेक्स्ट है राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, कनाडा से। राष्ट्रपति शासन कहाँ से लिया गया, कनाडा से। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, कनाडा से। राज्यपाल का पद कनाडा से। राष्ट्रपति शासन कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। एक बार रिवीजन करते हैं, रूस के संविधान से क्या क्या अपनाया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वही लिखा गया है। जैसे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया, तो पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से लिया गया। पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कनाडा, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था अपनाया गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल का पद कहाँ से अपनाया गया, तो कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद अपनाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था कहाँ से अपनाया गया, तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था कनाडा से अपनाया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया,
तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रक्रिया जो होती है वो कहां से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो होता है वह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, प्रस्तावना से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे। प्रस्तावना से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका निचोड़ यहां पर मिलेगा। इससे बाहर प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप लोग इसे बार बार देखते रहिए। प्रस्तावना कहां से लिया गया, तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा जो है कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में 42वां CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, 1976 में किया गया, 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया और संशोधन करके जोड़ा क्या क्या, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को एक संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना से प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या प्रस्तावना वाद योग्य है, तो प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट है प्रस्तावना का क्वेश्चन, प्रस्तावना में एक बार बंधुता, दो बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रस्तावना में एक बार बंधुता, ये जो एक बार बंधुता शब्द का प्रयोग किया गया है और दो बार भारत शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है यहां से, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है, तो भारत शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है, बंधुता शब्द 1 बार प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में प्रस्तावना में 81 शब्द थे। 81 बोले तो 81 शब्द, और वर्तमान संविधान में, वर्तमान प्रस्तावना में 85 शब्द हैं। 85 शब्द हैं। प्रस्तावना में, मूल संविधान में जो प्रस्तावना थी उसमें 81 शब्द थे और वर्तमान संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें 85 शब्द हैं। नेक्स्ट है
प्रस्तावना में तीन प्रकार का न्याय है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, दो प्रकार से इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बताया जाता है कि इस लाइन से दो प्रकार से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन कैसे बनता है? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख किया गया है, चार ऑप्शन देगा, जिसमें से एक ऑप्शन में ये तीनों में से एक रहेगा और तीन ऑप्शन अलग रहेंगे। तो अगर इस तीनों में से जो रहेगा उसको टिक करेंगे। दो प्रकार से क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली बनने हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में पांच प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। पांच प्रकार कौन कौन से हैं? तो पांच प्रकार है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नेक्स्ट है विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में दो प्रकार का समानता का उल्लेख किया गया है। समानता का उल्लेख है, किसका? समानता का। कौन से? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की दो प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को भविष्य का दर्शन तथा संविधान का दर्पण कहा जाता है। प्रस्तावना को भविष्य का दर्शन तथा संविधान का दर्पण कहा जाता है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन बनने आए सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। इससे बाहर प्रस्तावना से कोई क्वेश्चन बनने वाले नहीं हैं। पहला है, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संविधान संशोधन के द्वारा कुछ जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संविधान संशोधन किया गया है। कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया।
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना में अभी यूं कह सकते हैं कि आज तक सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है। नेक्स्ट है प्रस्तावना वाद योग नहीं है। प्रस्तावना वाद योग नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में एक बार बंधुता का उल्लेख किया गया है और 2 बार भारत शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। 2 बार भारत शब्द का उल्लेख और 1 बार बंधुता शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट, मूल संविधान में प्रस्तावना में 81 शब्द थे और वर्तमान संविधान में प्रस्तावना में 85 शब्द हैं। नेक्स्ट, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। कौन सी न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात प्रस्तावना में कही गई है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कौन सा 5 प्रकार है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। 2 प्रकार कौन कौन सा है? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। कितने हैं? 2 प्रकार की। नेक्स्ट है प्रस्तावना को भविष्य का दर्शन, प्रस्तावना को भविष्य का दर्शन तथा संविधान का दर्पण कहा गया है। प्रस्तावना को भविष्य का दर्शन तथा संविधान का दर्पण प्रस्तावना को कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपने अगले सेशन में उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।